दोस्तों कैसे हो। दोस्तों जो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट के प्रथम द्वितीय और थर्ड चैप्टर का जो टेस्ट हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आपको दिए गए थे उनका एक बार मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया था, फलक केंद्रित घनी एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या बताइए। तो देखो, जो फलक केंद्रित घनी एकक कोष्टिका होती है उसमें अवयवी कण, ये मान लो एक फलक केंद्रित घनी एकक कोष्टिका है, इसमें आपसे पूछा गया था अवयवी कणों की संख्या बताइए। तो फलक केंद्रित घनी एकक कोष्टिका में अवयवी कण सभी कोनों पर विद्यमान होते हैं। तो ऊपर के 4 कोनों पर और नीचे के 4 कोनों पर, और सभी कोनों पर मतलब सभी 8 कोनों पर, और साथ में सभी फलक, फलक मतलब दीवार, इसमें कुल कितनी दीवार है? 6, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली, एक ये साइड वाली और एक ये, सभी फलकों के मध्य में, ये आगे वाले फलक के बीच में और ये पीछे वाले फलक के बीच में। तब फलक केंद्रित घनी एकक कोष्टिका में अवयवी कण सभी कोनों पर और सभी फलकों के मध्य में उपस्थित होते हैं। आपको पता होना चाहिए कोने के प्रत्येक कण का इस एकक कोष्टिका में 1/8 भाग है। तो कोने पर कुल 8 कण हैं, 8 कण कोने पर हैं और प्रत्येक कोने के कण का 1/8 भाग, मतलब कोने पर कुल कण कितना है? 1। अच्छा, जो फलक के मध्य का कण होता है इसका एकक कोष्टिका में आधा ही भाग होता है। तो फलक के मध्य में कुल 6 कण हैं और प्रत्येक कण का इस एकक कोष्टिका में आधा भाग होगा, तो 3 कण होंगे फलक के मध्य में। तो एक कण तो हो गया फलक के कोनों, एक कण तो हो गया कोनों पर और 3 कण हो गए फलकों के मध्य में। तो कुल कण आएंगे इसमें 4 कण। तो फलक केंद्रित घनी एकक कोष्टिका में कुल कणों की संख्या है 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है दोस्तों 4। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो पढ़ देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, 500 ml सल्फ्यूरिक अम्ल में, सल्फ्यूरिक अम्ल के बिलियन में, मतलब बिलियन है 500 ml, तो ये तो बिलियन का आयतन है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूं मैं। बिलियन का आयतन कितना दे रखा है? 500 ml। 500 ml सल्फ्यूरिक अम्ल के बिलियन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ विलेय है जिसकी मात्रा 73 ग्राम दी गई है। विलेय सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा दी गई है 73 ग्राम। और क्वेश्चन कह रहा है बिलियन की नॉर्मलता और मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले बिलियन की मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता ज्ञात करते हैं, पहले मोलरता ज्ञात करो, नॉर्मलता नहीं। मोलरता का फॉर्मूला है विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार। विलेय है सल्फ्यूरिक अम्ल, विलेय की ग्राम में मात्रा 73 है। विलेय का अणुभार कितना होता है? 98। क्लियर? सल्फ्यूरिक अम्ल का N2 बिलियन का आयतन 500 ml, आयतन ml में दे रखा हो तो ऊपर 1000 का गुना करते हैं। इस समय हम इस तरह से हम मोलरता निकाल लेते हैं। मोलरता का फॉर्मूला विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार N2 बिलियन का आयतन 500 ml, ml में है तो ऊपर 1000 का गुना। इसको सॉल्व करेंगे, 500 से 1000 2 बार कट गया तो ये 73 गुना 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 146 बटे 98, जितना भी आए वो आप इसका आंसर होगा। ये तो मोलरता आएगी, ठीक है, ये जितनी भी आए 1 पॉइंट कुछ आएगी। अब इसके बाद हमें करना क्या है? मोलरता के बाद नॉर्मलता निकालनी है। नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है मोलरता इनटू विलेय का बैलेंसी फैक्टर। मोलरता आ जाएगी हमारे पास जितनी भी 146/98 इनटू विलेय का बैलेंसी फैक्टर, विलेय का संयोजकता गुणांक, और विलेय का संयोजकता गुणांक है 2, क्योंकि विलेय है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और अम्ल का संयोजकता गुणांक होता है उसके द्वारा त्यागे जाने वाले H+ आयनों की संख्या। H2SO4 2 H+ आयन त्यागता है तो इसका बैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। तो जो आपने मोलरता आएगी उसमें 2 का गुना कर देना, आपको नॉर्मलता मिल जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 था, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया अपना, और क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो क्वेश्चन नंबर 3 था, आपको पढ़ के बताता हूं। हाँ दोस्तों सुनो, 500 ml बिलियन में शर्करा 60 ग्राम है।
500 ml बिलियन में, बिलियन का आयतन दे रखा है, 500 ml, और इसमें शर्करा कितने ग्राम है? इसमें शर्करा का द्रव्यमान दे रखा है, विलेय है शर्करा, कितना है? 60 ग्राम। 500 ml बिलियन में विलेय शर्करा 60 ग्राम है। ठीक है, बिलियन का घनत्व दे रखा है 1.2 ग्राम प्रति ml, और जो ये शर्करा है इसका द्रव्यमान प्रतिशत, और जो ये शर्करा है इसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करवाया है। हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100 और प्रतिशत। अब आपके पास विलेय का द्रव्यमान तो है शर्करा का 60, बिलियन का द्रव्यमान नहीं है, बिलियन का घनत्व है, बिलियन का आयतन है। तो हम बिलियन का द्रव्यमान पहले ज्ञात करेंगे। बिलियन का द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे? बिलियन के आयतन में जो 500 ml है उसमें बिलियन का घनत्व का गुणा कर देंगे। ये द्रव्यमान ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है जो आपको आना चाहिए। 1.2 ग्राम प्रति ml, ml से ml कट जाएगा और ये आ जाएगा 600 ग्राम। भाई द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है आयतन इंटू घनत्व, तो 600 ग्राम आ जाएगा। तो हम बिलियन का द्रव्यमान रख देंगे 600 इंटू 100, तो आपके पास आ जाएगा इसका आंसर 10%। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा 10%। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, मैं एक बार पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, शुष्क सेल में एनोड किस धातु का बना होता है? तो जो शुष्क सेल होता है उसमें ध्यान करो, जो एनोड है वो जिंक धातु का बना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एनोड जिंक धातु का बना होता है। और क्वेश्चन नंबर 5, क्या निकेल के बर्तन में अम्ल H2SO4 रखा जा सकता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल रखा जा सकता है। देखो वैद्युत रासायनिक श्रेणी देखते हैं तो उसमें निकेल ऊपर आता है और हाइड्रोजन आता है नीचे, मतलब निकेल का मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से कम होता है। तो निकेल जो होता है वो अम्ल H2SO4 के H+ आयनों को अपचयित करता है। तो जिस धातु का मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से कम होता है वो अम्ल के H+ आयनों को अपचयित करता है, मतलब दोनों ये आपस में क्रिया करेंगे। तो अम्ल H2SO4 को निकेल के पात्र में नहीं रख सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं। तो ये इनके आंसर है। इसका आंसर आपको सॉल्व कर लेकर निकाल लेना जितना आता है। मोलरता तो आएगी 146/98 और नॉर्मलता आएगी 146 गुना 2/98, जितना भी आए। तो इस तरह से इनके आंसर ये हैं। ठीक है।